सहस्त्रार्थ का अर्थ है 1000 पंखुड़ियाँ। पूर्वी परंपराओं के अनुसार क्राउन चक्र समाधि और परमात्मा की परिवर्तनकारी शक्तियों से संबंधित है। यह चक्र आत्मज्ञान का स्थान है। इसे संस्कृत में सहस्त्रार चक्र के नाम से जाना जाता है। पूर्वी परंपराओं के अनुसार क्राउन चक्र समाधि और परमात्मा की परिवर्तनकारी शक्तियों से संबंधित है। कभी कभी अवरुद्ध या असंतुलित मुकुट चक्र को दुर्घटनाओं और अप्रत्याशित जीवन की घटनाओं से जुड़ा माना जाता है। सहस्त्रार चक्र को 50 पंखुड़ियों वाली 20 परतों द्वारा दर्शाया जाता है। मुकुट को आत्मा ऊर्जा के रूप में देखा जा सकता है, जो पृथ्वी ऊर्जा को निचले चक्रों से ऊपर की ओर खींचती है। सहस्त्रार चक्र का प्रमुख रंग सफेद या सुनहरा है। इस चक्र तक पहुंचना काफी हद तक सीमाओं और समय और स्थान की सीमाओं से मुक्ति के बराबर है। जो लोग ध्यान के एडवांस लेवल पर पहुंच चुके हैं, वो इस चक्र के द्वारा महसूस कर सकते हैं कि अब उनके मन और शरीर की सीमाएं खत्म हो चुकी है। कई प्रकार की ध्वनियाँ और कंपन चक्रों को प्रभावित करते हैं, जबकि अभ्यास के साथ साथ कुछ विशेष प्रकार की ध्वनियाँ और संगीत का उपयोग चक्रों को ठीक करने और संतुलित करने के लिए किया जा सकता है। सहस्त्रार चक्र के लिए बीज ध्वनि ओम, प्रत्येक चक्र के लिए स्वर ध्वनियाँ भी है। जब भी कोई चक्र जागरण की दिशा में होता है या फिर जागृत हो जाता है, तो कुछ लक्षण हमको दिखाई देते हैं, जिन्हें अगर नोट किया जाए तो आपको पता लग सकता है कि कौन सा चक्र जागृत हो रहा है। ऐसे ही कुछ खास लक्षण जो हमें चेतना का अनुभव कराते हैं। जैसे ही आपका क्राउन चक्र खुलता है, आप चेतना के गहन विस्तार का अनुभव कर सकते हैं। आपकी जागरूकता बढ़ जाती है, जिससे आप दुनिया को और ज़्यादा गहराई से देखने लगते हैं। आपको समझ आने लगता है कि आपका इस दुनिया में क्या स्थान है। आप खुद को दूसरों से अलग महसूस करने लगेंगे। आपको अकेले समय बिताना बहुत पसंद आएगा। इस समय का उपयोग आप खुद को सुधारने, अपनी चेतना को ऊपर उठाने के लिए करेंगे। इस चक्र के जागरण के पहले आप बाहर की ओर देखते हैं, इस दुनिया को देखते हैं, लेकिन जैसे ही सहस्त्रार जागृत हो जाता है, आप खुद के अंदर देखना शुरू करते हैं। क्राउन चक्र के जागृत होने से लोगों के अंदर आध्यात्मिक जुड़ाव की गहन भावना आने लगती है। आपको ईश्वर, दिव्यता, आत्मा और चेतना जैसे शब्द और टॉपिक्स आकर्षित करने लगेंगे। आपके अंदर जानने की तीव्र इच्छा जगेगी कि आखिर आध्यात्मिकता है क्या और आप कैसे इसे पा सकते हैं। आप ऐसे लोगों की तरफ आकर्षित होंगे जो अध्यात्म के क्षेत्र से जुड़े होंगे। सहस्त्रार्थ चक्र जागरण का ये सबसे बड़ा लक्षण है कि 21वीं सदी में मैटेरियलिज्म से दूर भागना आसान नहीं है, लेकिन जिन लोगों का ये चक्र खुल रहा है, उन्हें भौतिक वस्तुएं अच्छी नहीं लगती। ऐसा नहीं है कि वो सन्यासी बन जाए हैं, लेकिन उनके लिए इन भौतिक वस्तुओं का होना या ना होना उनके मानसिक स्टेट पर कोई फर्क नहीं डालता। इसे ऐसे समझिए कि आप सस्ते कपड़े पहन रहे हैं, तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप महंगे पहन रहे हैं, तब भी आपको कोई नहीं फर्क पड़ रहा है। यानी पैसा या भौतिक चीजें आपके ऊपर फर्क डालना बंद कर देगी। आपको समझ आएगा कि इससे बढ़कर बहुत कुछ है इस दुनिया में। क्राउन चक्र के खुलने से आपकी नींद के पैटर्न पर भी असर पड़ता है। आप पाएंगे कि आपकी नींद अधिक गहरी और आरामदेह हो गई है, जिससे अब आपको घंटों घंटों बिस्तर पर पड़े रहना, समय खराब करने की जरूरत नहीं है। इस दौरान आपको एकदम साफ सपने आएंगे, जैसे कोई पिक्चर चल रही है। आपको अवचेतन मन बहुत एक्टिव हो जाएगा। सहस्त्रार्थ चक्र ऊर्जा केंद्र है। आत्मा से हमारा संबंध यह दर्शाता है तथा सार्वभौमिक चेतना, ज्ञान, एकता और आत्मज्ञान की हमारी भावना को नियंत्रित करता है। सहस्त्रार्थ चक्र मस्तिष्क के ऊपर हिस्से पर स्थित होता है। सहस्त्रार्थ चक्र सर्वशक्तिमान ईश्वर से जुड़ा होता है, इसलिए इसे भगवान शिव से जोड़ा गया है। कहा जाता है आज्ञा चक्र पर शिव पुरुष ऊर्जा और शक्ति स्त्री ऊर्जा के रूप में मिल जाते हैं और ऊर्जा संतुलित हो जाती है। यह सबसे शक्तिशाली चक्र है। इसका प्रतीक कमल की 1000 पंखुड़ियां है और यह सिर के शीर्ष पर अवस्थित होता है। सहस्त्रार्थ बैंगनी रंग का प्रतिनिधित्व करता है
और यह आंतरिक बुद्धि और दैहिक मृत्यु से जुड़ा है। सहस्त्रार्थ चक्र सभी रंगों को एक साथ जोड़ता है। यह कारण है कि यह सफेद प्रकाश के रूप में प्रकट होता है। यह सभी इंद्रियों को एक साथ जोड़ता है और इसके साथ अनंत से आध्यात्मिक संबंध स्थापित होता है। क्राउन चक्र के साथ ध्यान करने से सहज ज्ञान, गहरी समझ, मजबूत आध्यात्मिक और विस्मय की भावना बढ़ती है। कुंडलिनी अपनी यात्रा मूलाधार से प्रारंभ करती है और जब वह सहस्त्रार्थ पर पहुंचती है तब उसकी यात्रा पूर्ण हो जाती है। सहस्त्रार्थ से तात्पर्य है हजारों, अर्थात इस चक्र में हजारों दल वाले सहस्त्रार्थ चक्र मानव के सिर के जिस भाग पर चोटी रखी जाती है वहां स्थित होता है। जब कुंडलिनी शक्ति सहस्त्रार्थ में पहुंचती है तो वहां सुप्त शक्तियों का स्पंदन प्रदान करती है, जिससे अमृत झरने लगता है, जिसके प्रभाव से साधक के संपूर्ण शरीर से दिव्यता प्रकट होती है और उसे देवताओं के समान आभा मंडल प्राप्त होता है। यह चक्र गुरु तत्व प्रधान होता है। इसका मूल बीज मंत्र ओम व रंग बैंगनी है। इस चक्र के जागृत होने पर अनगिनत उपलब्धियां प्राप्त होती है। व्यक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता। संपूर्ण प्रकृति आज्ञा पालन करने के लिए व्यग्र रहती है। समाधि की क्रिया जो अनाहत चक्र से शुरू होती है, सहस्त्रार्थ पर आकर पूर्णता प्राप्त करती है, जिससे साधक संपूर्ण बन जाता है। फिर उसका चिंतन पूर्ण विश्व की शुभकामनाओं से युक्त हो जाता है। अतः हम यहाँ कह सकते हैं कि कुंडलिनी जागरण जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है। सहस्त्रार्थ चक्र अपनी आप में अत्यंत उत्तम कोटि का चक्र माना गया है। यह पूर्ण चक्र माना गया है। इस सहस्त्रार्थ चक्र को जागृत करना कठिन व दुर्बोध है। बिना गुरु की सहायता के इस सहस्त्रार्थ को जागृत नहीं किया जा सकता। सहस्त्रार्थ से निरंतर अमृत झरता रहता है। अमृत का मतलब है जो मृत्यु को प्राप्त न हो सके। अमृत का मतलब है मृत्यु और ममम गमम हम मृत्यु से अमृत की तरफ उन्मुख हो जाए। हम न्यूनताओं से पूर्णताओं की ओर बह जाए। हम अभाव से श्रेष्ठता की ओर अग्रसर हो जाए। हम अपने जीवन को सही ढंग से पहचान सके। हम देवत्व प्राप्त कर सके। हम अपने आप को महामानव बना सके। हम अपने आप में षोडश कला प्रदान कर सके। सहस्त्रार्थ जागृत होता है तो योगी अपने आप में आनंदित रहता है। जो योगी साधक सहस्त्रार्थ चक्र भेदन कर लेता है वह लौकिक कार्यों से ऊपर उठ जाता है। भूख, प्यास, रोग, शोक, जरा, मरण का भय उसे नहीं व्यापता। असंतुलित सहस्त्रार्थ चक्र की स्थिति में व्यक्ति स्व केंद्रित हो जाता है, क्योंकि वह अपने जीवन में कोई जुड़ाव की महसूस नहीं कर पाता। उसके शरीर क्षमता पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति की शक्ति केवल निचले हिस्से के चक्रों पर ही संचारित होती है, जिससे उसका ध्यान सिर्फ विषयी और भौतिक वस्तुओं तक ही सीमित रह जाता है और ऐसी स्थिति में व्यक्ति आध्यात्मिकता से दूर चला जाता है। कमजोर सहस्त्रार्थ चक्र के सूचक है व्यक्ति का हमेशा दुविधा में रहना व कोई निर्णय लेने में असमर्थ हो जाना, उदासीन व्यक्तित्व, स्वार्थी की भावना, व्यक्ति का संकोची हो जाना, रचनात्मकता की कमी, अवसाद की स्थिति, छोटी सी बात पर अत्याधिक क्रोधित हो जाना, ये सभी सहस्त्रार्थ चक्र के विकार है। इसके उल्टा अगर हम देखें तो संतुलित सहस्त्रार्थ चक्र हमको पूर्णता प्रदान करता है। व्यक्ति भावनात्मक रूप से मजबूत व रचनात्मक बनता है। वह एक साथ कई कार्यों को करने में सक्षम हो जाता है। वह बुद्धि दक्ष बनता है। व्यक्ति साहसी बनता है। इसी प्रकार हमेशा नई खोज में व नई आविष्कार करने में वह तत्पर रहता है। उसे मौत का डर कभी नहीं सताता। वह ईश्वर से जुड़ाव महसूस करने लगता है। सुदृढ़ सहस्त्रार्थ चक्र व्यक्ति को सूक्ष्मदर्शी बनाता है। उसे प्रकृति के नियम का उत्कृष्ट ज्ञान प्राप्त होता है। प्रकृति के द्वारा हम सहस्त्रार्थ चक्र को अनुभव कर सकते हैं। सहस्त्रार्थ चक्र के तत्व में आंतरिक प्रकाश या आंतरिक विचार और वह सबसे महत्वपूर्ण तत्व जिसमें ब्रह्मांड की रचना का सार छुपा है, यह दिव्य और रचनात्मक है। यह प्रकाशमान है। इसी प्रकार यह सर्वव्याप्त है। सहस्त्रार्थ चक्र जागरण करने के लिए साधक को प्रातःकाल स्नान आदि से शुद्ध होकर श्वेत वस्त्र धारण करके फिर पूजा स्थान में उत्तर दिशा की ओर मुंह कर बैठना चाहिए। अपने सामने लकड़ी के बाजोट पर सफेद वस्त्र बिछाकर तांबे की प्लेट में शिव चैतन्य यंत्र स्थापित कर ध्यान करना चाहिए। ओम ध्यायेन नित्यम महेशम रजनत गिरिनिभम चारु चंद्रावतसम
रत्नकल्पोज्ज्वालागं परशु मृगवराह भीति हस्त प्रसन्नं प्रपासिनं समन्तातं स्तुतु ममर गणेर व्याघ्र कृतिम वसानम विश्वाद्यम विश्वबीजम निखिलभयहरम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम। यह शिव का सबसे अच्छा मंत्र है। इसे कंठस्थ करने पर और इसका निरंतर 108 बार जाप करने पर सहस्त्रार्थ जागृत होने लगता है।